हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय के अगले लेक्चर की, जिसमें हम लोग हिंदी के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे और यह हमारा हिंदी विकास का अंतिम लेक्चर होगा। अगर आपको इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखें तो उसको अगर देखेंगे तो ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा भावनाओं को समझते हुए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हिंदी के विकास क्रम को सबसे पहले हमारी जो भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत दो भागों में बटी, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा से प्राकृत भाषा निकली और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश के बाद अवहट भाषा आई और अवहट के बाद हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ। एक क्रम हमने कल पढ़ा था। आज हम इस अपभ्रंश की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि अपभ्रंश कितने भागों में टूटे, इसके बाद हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, सारी चर्चाएं हम करेंगे इस एपिसोड में। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपभ्रंश की शाखाओं के बारे में। जो अपभ्रंश है यह कितने भागों में टूटी, हिंदी की कौन कौन सी बोलियां बनी, इसके द्वारा कौन कौन सी उपभाषाएं बनी। तो सामान्यतः अगर हम चर्चा करें अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश भाषा का जो समय काल है, यह एक भाषा है। अपभ्रंश भाषा का जो समय काल है 500 एडी से 1000 एडी तक। अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटी हुई भाषा या टूटा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश यानी कि भ्रंश का मतलब टूटा हुआ। यह जो अपभ्रंश भाषा है इसकी एक विशेषता है, उकार बहुला कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में राम काव्य लिखा, जिसका नाम उन्होंने पौमचरियु रखा। तो थोड़ा सा यहाँ से इसकी बातें हम कर लें। अपभ्रंश की विशेषता उकार बहुला है। उकार बहुला का मतलब अपभ्रंश भाषा के शब्दों में उस अक्षर का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके बाद अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि की रचना, अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग या अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि की रचना महाभाष्य में मिलता है। यानी कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि ने किया। किस रचना में? महाभाष्य में किया। इसके बाद इस अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी एक रचना है पौमचरियु। पौमचरियु में स्वयंभू ने राम काव्य का वर्णन किया। श्री राम जी के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया, इसलिए इस रचना को अपभ्रंश भाषा का रामायण और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये आपके अपभ्रंश भाषा की कुछ विशेषताएं रहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। जो अपभ्रंश भाषा ये कितने भागों में बटी, इसके कितने खंड हुए। तो सामान्य रूप से जो अगर देखा जाए तो हमारी जो अपभ्रंश भाषा है यह 7 भागों में बटी। इसके कुल 7 खंड हुए। जैसा कि हमारे धर्मेंद्र भैया बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से अपभ्रंश टूट गई है 7 भागों में, उसी तरह से ये भी 7 भागों में टूट गए हैं। तो बुरा नहीं मानिएगा धर्मेंद्र भैया। तो ध्यान देते हैं, ये जो अपभ्रंश भाषा यह 7 भागों में, कौन कौन से 7 भागों में टूटी है। अपभ्रंश की जो पहली शाखा है सौरसेनी अपभ्रंश कहा जाता है इसको। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद बनी आपकी खस अपभ्रंश, दूसरी अपभ्रंश की शाखा खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के बाद तीसरी शाखा बनी अपभ्रंश की मागधी अपभ्रंश।
मागधी अपभ्रंश, ये अपभ्रंश की शाखाएं हैं। इसके बाद चौथी जो शाखा बनी अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी के बाद जो पांचवी शाखा बनी वह बनी आपकी पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश के बाद जो छठी शाखा बनी वह बनी ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। और ब्राचड़ अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश की एक सातवीं शाखा जो बनी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो ध्यान दीजिएगा ये अपभ्रंश की 7 शाखाएं हुई, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसके बाद इनका भी खंडन हुआ, इनसे भी कई भाषाओं का विकास हुआ। ये आपकी भाषाओं के अंतर्गत आएंगे सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इनके बाद इनसे कुछ उपभाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि आप देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से 3 मुख्य रूप से भाषाओं का विकास होता है। एक आपकी भाषा निकलती है पश्चिमी हिंदी, जिसको कहते हैं, यह हिंदी की उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकलती है आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसके बाद यहीं से निकलती है गुजराती, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, गुजराती। इसके बाद खस अपभ्रंश से निकलती है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को लेकर के कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी से ही हुआ है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से निकली है, तो इसको हम खस अपभ्रंश से ही मान करके चलेंगे। इसके बाद मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, बिहारी हिंदी का। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पैशाची अपभ्रंश से लहदा एवं पंजाबी 2 भाषाओं का विकास हुआ, लहदा एवं पंजाबी। इसके बाद ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ, यानी कि ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा निकली। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से नाम से यह स्पष्ट है, महाराष्ट्र वाले, तो यहाँ से मराठी भाषा का विकास हुआ। अगर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश की कितनी शाखाएं हैं या अपभ्रंश कितने भागों में बटे, तो अपभ्रंश 7 भागों में बटे। कौन कौन से 7 भाग? सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चलिए, अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की उपभाषाएं, तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं सर? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी अपभ्रंश टूटी है जिसके साथ हिंदी लगा है, वो हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हिंदी की उपभाषाओं में पहला नाम आपका आ जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा आपका राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तीसरी आ जाएगी आपकी पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, इसको ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद तीसरी आपकी है पहाड़ी हिंदी, चौथी आपकी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, और पांचवी आपकी है पूर्वी हिंदी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। सामान्य प्रश्न बनेगा आपका, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है तो 5। कौन कौन सा अगर मान लेते हैं इसको पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन में दे दे जिसमें से 3 उपभाषाएं और एक कोई अन्य उपभाषा दे दे, पूछेगा कि हिंदी की कौन सी उपभाषा नहीं है। या 4 ऑप्शन दे जिसमें से 3 अन्य भाषाओं का नाम दे दे, एक इसमें से दे दिया जाए, अगर पूछा जाए इसमें से कौन सी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो अगर नाम याद रख लेंगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास होता है। 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास होता है। तो उन 18 बोलियों की हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ विद्वान है जो हिंदी की बोलियों की संख्या 17 मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं हिंदी की 18 बोलियां हैं। और हमारा जो आयोग है उत्तर प्रदेश, जो हमारा यूपी टेट हुआ अभी 2021 में पूछा हुआ हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। तो हम 18 मान करके ही चलेंगे, 17 अगर कहीं होगा तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। हिंदी की उपभाषाओं की बात की जाए तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हुआ है। अर्थात हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी की बोलियों की संख्या 18 है। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं इन 18 बोलियों की। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी और यहीं से निकली राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का विकास हुआ। अर्थात अगर कहा जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी बोलियों का विकास हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से 5 और 4 9 बोलियों का विकास हुआ। यहाँ से पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ, पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियां निकली। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकली। इसके बाद पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली। यानी कि 5 4 9 3 3 6 3 9 9 9 और 18 बोलियां हैं हिंदी की। इसमें से पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली? 5। राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियां? 4। पहाड़ी हिंदी से 3, बिहारी हिंदी से 3। इसके बाद पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास हुआ? तो 3 बोलियों का विकास हुआ। इनके नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो पश्चिमी हिंदी से 5 कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई? तो पहली आपकी है खड़ी बोली, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी कहा। इसके बाद दूसरी आपकी हरियाणवी, इसी हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। इसके बाद आपकी तीसरी आ जाएगी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। चौथी आ जाएगी आपकी कन्नौजी और पांचवी आ जाएगी अवधी, पांचवी आपकी आ जाएगी बुंदेली। ये हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली हुई 5 बोलियां हैं। इसके बाद राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का विकास हुआ, मालवी, मेवाती, तीसरा जयपुरी, जयपुरी, और चौथी आपकी निकली मारवाड़ी। आपके सामान्य प्रश्न यहां से बनेंगे, पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास हुआ? तो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ, जिसमें से निकली आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास हुआ? तो राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियों का विकास हुआ, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। क्रम को इधर उधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ, गढ़वाली,
गढ़वाली, कुमाऊनी, और तीसरी नेपाली। इन 3 बोलियों का विकास पहाड़ी हिंदी से हुआ। इसके बाद बिहारी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके बाद अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 बोलियां। यहाँ सामान्य प्रश्न अगर बनता है हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा को कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारी जो हिंदी भाषा निकली अपभ्रंश के किस शाखा से निकली है, तो हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा के सौरसेनी अपभ्रंश शाखा से हुआ है। यानी कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी के 5 उपभाषाओं में से हिंदी का विकास किस उपभाषा से हुआ, तो हिंदी भाषा का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं, जो हमारी किताबों में वर्णित हिंदी होती है, इस हिंदी भाषा का विकास हिंदी की किस उपभाषा से हुआ, तो पश्चिमी हिंदी से। इसके बाद इस पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ, जिसमें से एक बोली निकली खड़ी बोली। अगर प्रश्न पूछा जाए हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली से हुआ। सामान्य रूप से आपके हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बातें रहीं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस शाखा से या किस अपभ्रंश से हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद हिंदी भाषा का विकास हिंदी के किस उपभाषा से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी से। इसके बाद पश्चिमी हिंदी के किस बोली से या हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली से हुआ। इतनी सारी सामान्य जानकारियाँ। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियाँ निकली, 5 बोलियाँ। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे आपका प्रश्न होगा, ऑप्शन सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। एक ऑप्शन खड़ी बोली, हरियाणवी, इसके बाद मालवी, चौथा ऑप्शन बुंदेली। प्रश्न इस प्रकार से आपका कुछ बनेगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे खड़ी बोली आती है, हरियाणवी भी है, बुंदेली भी है, लेकिन मालवी नहीं है। यानी कि मालवी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या हमने देखा। इसके बाद ये खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, मालवी, मेवाती, जयपुरी, मरवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हिंदी की 18 बोलियां हैं। इन सारी चीज़ों को आप नोट करके विस्तृत इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल से हमारी शुरुआत होगी हिंदी व्याकरण की धमाकेदार तरीके से। तो वीडियो के अंत तक आप अगर बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद वीडियो को जरा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और जल्द ही हम आपके साथ मिलेंगे व्याकरण को लेकर के। धन्यवाद।